सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। विविध भारती से प्रस्तुत है हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। मैं हूं आपकी अपनी सखी नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार करें नमस्कार। सहेलियों, साल 2025 अब समाप्ति की ओर है। आज जरा ठहर कर सोचते हैं, क्या वो लक्ष्य पूरे हुए जो हमने साल की शुरुआत में तय किए थे? कुछ सपने सच हुए, कुछ अधूरे रह गए, कुछ ने हमें बस सीख दी और मजबूत बनाया। ये साल किसी के लिए मुस्कान लाया तो किसी के लिए संघर्ष, लेकिन हर अनुभव ने हमें कुछ न कुछ सिखाया जरूर। और अब नए साल की दहलीज पर खड़े होकर हम सोचते हैं, आने वाले साल से क्या उम्मीद लगाएं, क्या नए इरादे हैं और कौन से वादे खुद से किए जा सकते हैं। चलिए आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में हम अपनी सखियों से यही बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला फोन कॉल किसका है। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन बात कर रही हैं? जी मैम, मैं भारती राव बोल रही हूँ, उमरिया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बात कर रही हैं आप। भारती जी, क्या करती हैं आप? जी मैम, मैं छोटे बच्चों को ट्यूशंस देती हूँ और मैं खुद भी कोचिंग लेती हूँ। अरे वाह, आप किस चीज की कोचिंग लेती हैं? जी मैम, मैं तो सिलाई सेंटर की कोचिंग ले रही थी जो कंप्लीट हो चुका है और मेरा रिजल्ट भी आ चुका है। क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट बहुत अच्छा था मैम, क्योंकि मैंने मेहनत की थी और मेहनत कहते हैं ना, शिद्दत से करो तो बहुत अच्छे अंक हासिल होते हैं। तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए और मुझसे थोड़ी बहुत तो सिलाई आने लगी है, क्योंकि 3 महीने का कोर्स था और मैंने कुछ कुछ बनाना सीख लिया है। अरे वाह, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने अच्छी तरीके से आपने सीखा उसके लिए। जी मैम। तो भारती जी, ये बताइए कि आप किस चीज की ट्यूशन देती हैं बच्चों को? जी मैम, मैं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यूकेजी, एलकेजी और 1 to 5, 6, 8 क्लास तक के बच्चों को मैं ट्यूशन देती हूँ मैम। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? हाँ जी मैम, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाती हूँ और उन्हें अच्छा भी लगता है मुझसे पढ़ना। अरे वाह। और इसके अलावा आपके और क्या शौक है? जी मैम, रेडियो सुनना और सखी सहेली सुनना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं और सारी सखियों से बातें होती हैं जो बहुत दूर दूर से कॉल करती हैं आपको, और आप लोगों की आवाजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी आपका। ये बताइए कि हमारा जो साल 2025 है ये अब अपने अंतिम चरण की ओर है, और ये जो हेलो सहेली कार्यक्रम है ये भी इस साल का आखिरी कार्यक्रम है। क्या आप इसमें कहना चाहेंगी, अपनी कोई मन की बात कहना चाहेंगी जो आपने साल भर कुछ महसूस की, कोई अच्छा सा संदेश, कोई बात? हाँ जी मैम, बिल्कुल। आप लोगों का जो रेडियो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है मैम, और कहते हैं ना कि साल के साथ हमें सब भूल जाना चाहिए, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छी अच्छी यादें भी जुड़ी होती हैं। तो जो बीता हुआ साल है वो हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ हंस के बोल के रहना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए। और रेडियो हमें सिखाता है शिक्षा, मनोरंजन, और तो हमें भी यही सब लोगों के साथ करना चाहिए। कहते हैं ना, तो बहुत अच्छी जो यादें होती हैं तो रेडियो से ही जुड़ी हुई है मैम मेरी। और मैं बचपन से रेडियो सुन रही हूँ, जब से हमारे दादाजी थे, और भैया बहुत सारी चिट्ठियां लिखा करते थे और
मैं सखी सहेली में चिट्ठी डालने जाती थी पोस्ट ऑफिस, तो मुझे वो पल बहुत ज्यादा याद है मैम। तो हमारे पत्र भी शामिल होते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तो सारे कार्यक्रम रेडियो के मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो ये सब मेरे दिल के बहुत करीब है। तो रेडियो की कुछ बातें जो मेरी डायरी की पन्ने होते हैं ना, तो उसमें भी लिखी हुई है। क्या बात है, मतलब रेडियो आपका प्रिय मित्र रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। जैसे स्कूल से भी आती थी तो रेडियो सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं काम होमवर्क भी कर लेती थी और घर के काम मम्मी के साथ हाथ भी बटाती थी और रेडियो भी सुन लेती थी। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता था। अरे वाह, नए साल को लेकर क्या सोचा है आपने? नया साल जी मैम, हमने सोचा है कि हम मम्मी को मंदिर लेकर के जाएंगे। 1 तारीख को 1 जनवरी को मम्मी का जन्मदिन होता है, तो मम्मी के साथ मंदिर जाएंगे और मम्मी का अच्छे से बर्थडे मनाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और फैमिली में मिलकर कुछ अच्छी अच्छी पकवानें बनाएंगे। क्या बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भारती जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? फिल्म का नाम है हद कर दिया आपने और इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है पल दो पल का ये सफर। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कौन बात कर रही हैं? जी, हम इंदौर से बात कर रहे हैं, शीतल भाटी। जी शीतल जी, बोलिए आप कैसी हैं? हम अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम कॉल लगा है बहुत ट्राई करने के बाद। अरे वाह, क्या बात कर रही है, मतलब इस बार आपका कॉल लग ही गया फाइनली। जी जी, तो फिर कैसा महसूस कर रही हैं आप? हम तो कम, हमारी मम्मी अगर सुनेंगे ना तो वो और ज्यादा, क्योंकि उनको बहुत शौक है। अच्छा, मतलब सारे प्रोग्राम सुनते हैं वो आपके। हाँ, शीतल जी आप क्या करती हैं? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, MBA कर रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अरे वाह, MBA कर रही हैं, कहाँ से MBA कर रही हैं आप? इंदौर से। इंदौर से कर रही हैं, तो कौन सा ईयर चल रहा है आपका, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है, लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर भी है और अभी साल का ये आखिरी हफ्ता भी चल रहा है। पढ़ाई के अलावा आप क्या करती हैं? पढ़ाई के अलावा तो अपना फादर का बिजनेस है, वो भी साथ ही साथ अकाउंटेंट हैंडल करती हूँ। अरे वाह, तो क्या ये आपका पुश्तैनी बिजनेस है? जी जी, दादाजी करते थे, उसके बाद पापा ने करा, पापा के बाद फिर अब हम करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, मतलब आप अपने MBA के लक्ष्य के साथ साथ अपने पिताजी का व्यवसाय भी संभाल रही हैं। तो चलिए बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? जी मैं अपने पिक्चर का गाना सुनना चाहूंगी, अपने तो अपने होते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अपनी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हाँ नमस्कार मैम, मैं निर्मला बात कर रही समझनगर से। जी निर्मला जी, कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से बात कर रही मैं। अच्छा अच्छा, जी निर्मला जी क्या करती हैं आप? उड़द की दाल के पापड़, चावल के पापड़। पापड़ बनाने का काम करती हैं आप? हाँ। चलिए निर्मला जी, अपनी पसंद का गीत बताइए। मैं वो सौदागर का गाना है टाइटन सब। ठीक है, तो चलिए निर्मला जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। सहेली कार्यक्रम के साथ हम फिर हाजिर होंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। सहेली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सहेली बात कर रही हैं? मैं निर्मला बोल रही हूँ बाला कैंट से। निर्मला जी बात कर रही हैं, बताइए निर्मला जी आप क्या करती हैं? मैं हाउस मेकर हूँ। आप होम मेकर हैं, क्या बात है। घर के कामों में कौन सा काम आपका पसंदीदा है? घर में मेरे को नीटिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है। क्या खास बना लेती हैं आप? मैम मैं कढ़ी चावल बड़े अच्छे से बनाती हूँ। क्या बात है, कढ़ी चावल, मेरे मुंह में तो पानी आ गया सुनकर। हम आपसे पूछना चाहेंगी कि क्या आपने इस साल के लिए कुछ अपने लक्ष्य तय किए थे, घर पे हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या फिर कोई और आप उन लक्ष्यों को लेकर कहाँ तक पहुँची हैं? मैम जो मैंने सोच रखा था अभी मेरा अपना घर बन जाए, वो मेरा घर बन गया। अरे वाह। और बस अब एक लक्ष्य रह रहा है। मेरे पास 4 बेटी हैं, 3 की शादी कर चुकी हूँ, 1 रह रही है। अच्छा, तो अब उस बिटिया की शादी का है, बस वो शादी हो जाए, बस यही मेरा एक लक्ष्य है। तो चलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जिस तरह आपने अपना एक लक्ष्य घर का हासिल कर लिया है, वैसे ही आप अपना अगला लक्ष्य अगले नए साल में हासिल कर लें। हाँ जी, हाँ जी, यही शुभकामनाएं हम आपको देंगे। थैंक यू मैम। जी, तो अब बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? नए साल का सुना दीजिए। नए साल का कोई गीत सुना दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते नेहा दीदी। नमस्ते। अरे वाह, आपने पहचान लिया, नेहा बात कर रही हूँ। दीदी मैं ग्राम सपा, पोस्ट मथुरापुरा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से आपकी नियमित श्रोता मालती बात कर रही हूँ दीदी। मालती जी, बताइए कैसी हैं आप? बढ़िया है दीदी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए क्या हाल चाल है, क्या करती हैं आप? बस दीदी खेती किसानी का काम करते हैं। गाय भैंस पली तो बस वही काम करते हैं दीदी। क्या क्या काम जानती हैं आप खेती किसानी का? सभी कर लेते दीदी, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि गेहूँ काटना, और अपने यहाँ मतलब गेहूँ ही होता है दीदी हमारे यहाँ। तो इस गेहूँ की फसल के लिए कैसे मौसम की जरूरत होती है? दीदी अभी इसी मौसम में होती है गेहूँ की फसल, ठंडक के टाइम पे मतलब। अच्छा, तो चलिए मालती जी एक बात बताइए कि चूंकि ये जो साल है ये खत्म होने को है, तो क्या आपके इस साल को लेकर क्या कोई लक्ष्य थे जो आपने हासिल कर लिए हैं, या फिर? हाँ दीदी, बहुत बड़ा लक्ष्य था कि मेरा हेलो सहेली में पहली बार कॉल लग गया। अरे बाप रे, आपका लक्ष्य ये था? जी दीदी। क्या बात है, चलिए ये लक्ष्य आपने हासिल कर लिया, बड़ी अच्छी बात है जी। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? जी दीदी, मुझे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गाना सुनना है। सुमति मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जी बिल्कुल, तो आपको सुनवाते हैं आप। हेलो सहेली। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, कौन बात कर रही हैं आप? मेरा नाम है निगत जान। जी निगत जी, बताइए क्या करती हैं आप? जी मैं घर में होती हूँ जी, घर संभालती हूँ अपना। घर संभालती हैं आप। और अब ये बताइए कि कौन सा काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? कश्मीर में एक चीज होती है, वो होती है कांगड़ी। कश्मीर में गर्म करने के लिए इंसान को, हाँ, वो ये मुझे पसंद नहीं है, वो काम करना। वो काम करना आपको पसंद नहीं है, तो क्या बताया आपने, क्या होता है वो गर्म करने का, क्या होता है? उसको बोलते हैं कश्मीर में कांगड़ी। अच्छा अच्छा। कश्मीर में होते हैं कांगड़ी, वो हम इस्तेमाल करते हैं। वो कोयला उसमें अंदर से डालते हैं। हाँ, तो वही हम गर्मी में इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ अभी जो ठंड होती है ना, यहाँ बहुत ठंड होती है, माइनस में चले जाते हैं। अभी यहाँ बर्फबारी नहीं होती, मगर मौसम बर्फबारी का होना चाहिए। हमें यहाँ बर्फबारी गिरनी चाहिए, क्योंकि जब गर्मी का महीना होता है ना, हाँ, तो पानी की किल्लत होती है अगर हमें यहाँ बर्फबारी न गिरे। मगर जो अभी बर्फबारी गिरेगी, मानो जो दिसंबर से लेकर जनवरी तक अगर बर्फबारी गिरी, हाँ, तो वो बर्फबारी हमें काम आती है पानी के लिए। बहुत काम आती है। अगर उसके बाद गिरेगी तो फिर हमारे काम नहीं आते। मगर ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में गिरी है, मगर यहाँ श्रीनगर में, प्रॉपर श्रीनगर में रहती हूँ। हाँ, तो श्रीनगर में अभी बर्फबारी नहीं हुई, हल्की से कल से बारिश हुई थी, फिर बंद हुई। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बारिश के दिनों में अगर बारिश होती है तभी पानी मिलता है, तो उसी तरह कश्मीर की बात करें तो अगर बर्फबारी होगी तो तभी वहाँ पर गर्मी के दिनों में अच्छा पानी उपलब्ध हो पाएगा, यही कहना चाहती है ना आप? बिल्कुल 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 जी निगत जी, तो अब अपनी बातों को विराम देते हैं और अपनी पसंद का कोई गीत बताइए। फिल्म का नाम है महाराजा, पुरानी। जी। तुमसे बिछड़ के चैन कहाँ हम पाएंगे। ठीक है निगत जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। बढ़ते हैं अगले फोन कॉल की ओर। हेलो सहेली। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इंदौर से बात कर रही हूँ, दुर्गा जलांद्रा। दुर्गा जी, बताइए क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ मैडम। आप हाउस वाइफ हैं, तो घर के कौन से काम आपको बहुत पसंद है और कौन से बिल्कुल पसंद नहीं है? मैडम सभी करती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ लेकिन मैं सभी घर के काम कर लेती हूँ। बच्चे बड़े हैं, जॉब करते हैं, दोनों बच्चे। अच्छा अच्छा, तो आप घर पूरा संभाल लेती हैं और आप कह रही हैं कि आप देख नहीं पाती हैं, तो फिर बताइए कि दिनचर्या कैसी होती है, कैसे आप मैनेज करती हैं? सुबह भोजन बनाना रहता है, 8 बजे तक सब खाना बनाना रहता है, फिर लेके चले जाते हैं, फिर घर का काम काज करती रहती हूँ, रेडियो सुनती रहती हूँ।
टाइम अरे पास वाह, के लिए। क्या बात है। कौन सा कार्यक्रम आपका पसंदीदा है? सभी सुनती हूँ मैडम, मेरे पास 6 बजे से रेडियो चालू होता, अभी चल ही रहा है। अच्छा ऐसा। तो चलिए दुर्गा जी ये बताइए कि जैसे ये साल अब अपने अंतिम चरण की ओर है, तो आपके कुछ लक्ष्य थे इस साल को लेकर? चलता था, बच्चों की जॉब लग गई, अब कहीं घूमने जाने का चल रहा है, अयोध्या चलेंगी घूमने। अयोध्या घूमने जाने का सोच रही हैं आप? जी मैडम। बढ़िया है, बिल्कुल आप घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए और अपनी पसंद का गीत बताइए हमें। तेरे नाम पिक्चर का है मैडम, टाइटल सॉन्ग है, तेरे नाम हमने कर दिया है, ये गाना है। बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कौन बात कर रही है? मैं खुशी टेलर। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका और बड़ी प्यारी सी आवाज है आपकी। क्या उम्र है आपकी? मैं इतना 14 ईयर्स ओल्ड है। आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि कोई छोटी सी प्यारी सी बच्ची बात कर रही है। जी खुशी जी, बताइए क्या करती हैं आप? पढ़ रही हैं? जी। कौन सी क्लास में है? मैं 9th क्लास में हूँ। तो बताइए खुशी जी, कैसी चल रही हैं आपकी परीक्षा की तैयारियाँ? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। कहाँ से हैं आप खुशी जी? मैं उदयपुर राजस्थान से। तो चलिए ये बताइए खुशी जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? मूवी का नाम है रमैया वास्तवैया और सॉन्ग है जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा। बिल्कुल, तो लीजिए खुशी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं पूजा सिंह राजपूत, जोधपुर राजस्थान से। पूजा जी, क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं घर पे, लेकिन घर पे हमारे चूहे पकड़ने के पिंजरे बनाते हैं, वो भी बनाती हूँ। अरे वाह, चूहे पकड़ने के पिंजरे, ये मैंने पहली बार किसी से सुन रही हूँ। तो बताइए कैसे बनाए जाते हैं ये पिंजरे? ये मैम तार आता है लोहे का पतला वाला, उससे हम घर पे ही बनाते हैं, उससे ही। तो किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है इसके लिए? इसके लिए मैम खाली लोहे का तार लगता है, चमकीला वाला, जाड़ा पतला अलग अलग तार होते हैं। अच्छा। तो और वेल्डिंग से फिर बनाए जाते हैं। अच्छा, और एक पिंजरा बनाने में कितना समय लगता है? एक पिंजरा में लग जाता है 10-20 मिनट। 10-20 मिनट में एक पिंजरा तैयार होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप घर को संभालते हुए ये काम भी कर लेती हैं। हाँ, घर के भी काम होते हैं ना फिर। जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? मुझे मैम हिमेश रेशमिया की मूवी कर्ज का माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, वो वाला गाना सुनना था। चलिए, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं रिंकू देवी बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील ठाठरी, गांव कांठी से। रिंकू देवी बात करें कश्मीर से, क्या बात है रिंकू देवी जी, बहुत ठंड पड़ रही होगी कश्मीर में इस समय? जी बिल्कुल मैम, बहुत ठंड पड़ रही इस साल। तो अभी वैसे कल बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चल रही है इस साल, बहुत ठंड है। बहुत ठंड और ठंडी हवाएं चल रही हैं। फिर इस कड़कती ठंड से बचाव के लिए क्या करती हैं आप? जी मैम, इधर तो बस ऐसे गर्म कपड़े वगैरह पहन के रखते हैं हम, और इधर आग का भी थोड़ा साधन होता है कि आग वगैरह जलाते हैं हम। तो फिर इन ठंड के दिनों में आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं जिससे आपको गर्मी मिले? क्या ऐसा आप लोग सेवन करते हैं? जी मैम, ऐसे तो मतलब कि जैसे पकवान वगैरह में ये कोई, जैसे ठंड के मौसम में तो यही अच्छा लगता है कि जैसे कोई पकोड़े वगैरह बना लिए। खैर पकोड़े तो स्वाद की बात हुई, मैं तो हेल्थ की दृष्टि से पूछ रही हूँ कि जैसे अपने आप को इतनी कड़कती ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या आप, जैसे होते हैं ना मेथी के लड्डू, ठंड के लड्डू, या फिर इस तरह पिन्नियां कुछ बनाई जाती हैं, इस तरह की कुछ चीजें होती है, तो क्या इस तरह की कुछ चीजें आप क्या बनाई जाती हैं? जी जी मैम, यहाँ पर तो वैसे नहीं, लेकिन ऐसे कभी कभार कोई बना लेते। ज्यादातर हमारे इधर कोई पकोड़े वगैरह ये जो स्वाद के लिए जो होते हैं ये बना लेते हैं, और जो लड्डू वगैरह वो हम खरीद के ही लाते, ज्यादातर खरीद के लाते हैं। अच्छा। अब ये बताइए रिंकू जी कि जैसे अब ये जो हमारा हेलो सहेली कार्यक्रम है, इस साल का अंतिम कार्यक्रम होने वाला है ये, फिर हम अगले साल ही मिल पाएंगे, तो क्या इस साल को लेकर आपने अपने कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे? जी मैम, मैंने तो बस जो भी सोचा तो वो भगवान की कृपा से पूरा हुआ है। और नए साल को लेकर आपके क्या विचार है? क्या करती क्या है आप? मैम मैं खास तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे घर का ही काम करती मैं, क्योंकि थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, नहीं देख सकती हूँ। मैं ऐसे थोड़ा छोटा मोटा घर का ही काम करती हूँ। घर के काम करती हैं। ये आने वाला नया साल सबके लिए
अच्छा आए और सबके लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। आपकी आवाज भी हमें ऐसे सुनने के लिए मिलती रहे। अमरपाली फिल्म का गाना एक है, नाचो गाओ नाचो मचाओ नाचो आए, मंगल त्योहार लेके खुशियां जार। तो चलिए रिंकू जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हाँ हेलो मैडम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैडम, बीकानेर राजस्थान। और क्या नाम है आपका? तारा सोलंकी। तारा सोलंकी जी, बताइए तारा जी, क्या करती हैं आप? जी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो फिर हंसी क्यों आई आपको? ये हमारे परिवार फोन लगाना इतना टाइम से ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, तो ये खुशी वाली हंसी है। अच्छा, ठीक है तारा जी, अपनी पसंद का कोई गीत बताइए। वापस फिल्म का एक तेरा साथ। ये बातें तो यहीं खत्म होती हैं सहेलियों। आपके अनुभव, आपके सपने, आपकी सोच सुनकर ये एहसास और गहरा हो गया कि हम सब अलग होते हुए भी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2025 हमें बहुत कुछ देकर जा रहा है, कुछ यादें, कुछ सबक और कुछ अधूरी चाहतें। और ये नया साल हमारे सामने खड़ा है नई उम्मीदों के साथ। आशा है आने वाला साल आपके लिए सुकून, आत्मविश्वास और खुशियां लेकर आएगा। तो ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। आज जिन सखियों के फोन शामिल हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अब वो अगले 2 महीने बाद ही कॉल मिलाएं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं हर मंगलवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच और कार्यक्रम का प्रसारण होता है हर शुक्रवार को दिन में 3 बजे। हमसे कॉल मिलाने के लिए कॉलिंग नंबर है 40024662। हमारा दूसरा कॉलिंग नंबर है 28670288 और मुंबई का STD कोड है 022। मुंबई का STD कोड है 022। आज के कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी सखी नेहा आगरकर देसाई को। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।